साथियों, पूरे प्रदेश के हमारे एलबी संवर के शिक्षकों का ये मानना था कि प्रदेश भर के प्रमुख जो एलबी संवर के संघ हैं एक हो जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। और इस विषय को हम लोग लगातार 1.5 वर्षों से उठाते रहे हैं, बातचीत करते रहे हैं। ये बात अलग है कि अभी कुछ दिन पहले ही एलबी संवर के प्रमुख संगठन एकजुट हो गए हैं और छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के नाम से एक नया बैनर में सभी संघ शिक्षकों की लड़ाई लड़ने के लिए एकजुट हुए, जिसमें मैं संजय शर्मा, वीरेंद्र दुबे, मनीष मिश्रा, केदार जैन, विकास राजपूत, हम सब के संगठन शामिल हैं। कोई मांग इधर उधर की नहीं है, कोई नई चीज़ नहीं मांग रहे हैं। मांग जो छत्तीसगढ़ सरकार ने सत्ता में आने के पहले जो वायदा किया था उसी वायदा को पूरा करने की है। वो मांग अब सार्वजनिक तौर पर बड़े रूप में हम लोग इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि लगातार हमने ज्ञापन, प्रदर्शन, धरना, रैली, अन्य माध्यमों से, राजनीतिज्ञों से, सरकार से, मुख्यमंत्री से, मंत्रियों से, विधायकों से लगातार अपनी बातें हम लोग पहुंचाते रहे, पर समस्या का निदान नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ सरकार का किया हुआ वादा पूरा नहीं हुआ और इसके कारण ही आज प्रदेश के शिक्षकों को एकजुट होकर संघर्ष करना पड़ रहा है, जिसके तहत 18 जुलाई को पूरे प्रदेश के एलबी संवर के शिक्षक साथी राजधानी रायपुर में आकर अपनी बात सरकार को रखेंगे, शासन को रखेंगे। और इसके बाद भी अगर मांग नहीं मानी जाती है तो 31 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल, साला बहिष्कार करके किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के घोषणा पत्र में, कांग्रेस की घोषणा पत्र में हमारे एलबी संवर के शिक्षकों को ये कहा गया कि वेतन विसंगति दूर की जाएगी। हमारे सहायक शिक्षक साथी संघर्षरत हैं। सभी संवर्गों को क्रमोन्नत वेतनमान दिया जाएगा। पुरानी पेंशन लागू की जाएगी। पुरानी पेंशन तो लागू की गई, पर हमारा 25 वर्ष का सेवा 98 से लेकर 2023 तक पेंशन योग्य माना ही नहीं गया। 18 से मान रहे हैं, 20 साल का समय हमारा ऐसा ही खत्म हो गया। आंशिक पेंशन मिलेगा, पदोन्नति के लिए, क्रमोन्नति के लिए, और वेतन निर्धारण जो गलत ढंग से 13 में हुआ, इसके लिए पूर्व सेवा की गणना नहीं की गई। शासन के द्वारा संविलियन तो किया गया, लेकिन संविलियन के पूर्व की सेवा को शून्य करने का प्रयास लगातार जारी रहा और उस अवधि का 20 वर्षों का हमको लाभ नहीं मिला। हम सब एकजुट हैं और केवल इस विषय पर संघर्ष करना चाहते हैं, इस विषय की मांग करना चाहते हैं कि सरकार अपना वादा निभाए। उन्होंने कहा था कि सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर की जाएगी। सहायक शिक्षकों का वेतन कम है, सहायक शिक्षकों के साथ धोखा हुआ था। उन्होंने जनघोषणा पत्र में कहा है कि 98 से ही शिक्षक एक पद में है, उनको क्रमोन्नत वेतनमान दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि पुरानी पेंशन दी जाएगी। आप सोचिए, पुरानी पेंशन देने के बदले हमारे 20 वर्ष की सेवाएं समाप्त की गई। इसमें हमारे हजारों साथियों को पेंशन नहीं मिल रहा है, वो रिटायर होते जा रहे हैं। और अधिकांश साथी जो एलबी संवर के हैं वो सेवा करेंगे तो उनकी सेवाएं 10 साल, 12 साल, 15, 16, 18, 20 साल होगा, 30 साल की सेवा होगी नहीं। जो पेंशन के लिए सरकार ने 33 को घटाकर 30 किया, तो पेंशन उनको पूरा मिलेगा ही नहीं, तो पूर्ण पेंशन लाभ करने का फायदा क्या। हम आज एकजुट होकर संघर्ष मोर्चा के माध्यम से शासन से मांग करते हैं कि हमारी बातों को गंभीरता से लें और एलबी संवर की समस्याओं का निराकरण करें। साथ में छत्तीसगढ़ सरकार से भी हम आग्रह करते हैं कि जनघोषणा पत्र में जो वायदा किया गया है वो वायदे समय पर पूरे किए जाएं। अब हमारे पास समय नहीं है और सरकार ने 4.5 वर्षों तक कोई निर्णय नहीं लिया। इसके अलावे भी हम जानते हैं कि हमारा महंगाई भत्ता,
लंबित है, 7वें वेतनमान के अनुसार गृह भाड़ा भत्ता लंबित है, लेकिन संघर्ष मोर्चा जो निर्मित हुआ है वो पूर्व सेवा गणना अर्थात प्रथम नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता का लाभ देने के लिए हम एकजुट हैं, मांग कर रहे हैं। पूर्व सेवा की गणना करके वरिष्ठता का लाभ दिया जाएगा तो हमारी अधिकांश समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आपके माध्यम से हम पूरे प्रदेश के अपने साथियों को भी समन्वय बनाकर काम करने के लिए अपील करते हैं। धन्यवाद।